हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू किंगडम ऑफ लर्निंग। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, लेकिन हम उन्हें हिंदी के थ्रू पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि हमारे इंग्लिश में 26 यानी कि 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जिनमें से 21 जो होते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं और उन्हें हिंदी में हम व्यंजन कहते हैं, और 5 जो हमारे होते हैं वो वॉवेल्स होते हैं, जिन्हें हिंदी में स्वर कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमारा मेन फोकस रहेगा वॉवेल्स यानी कि स्वर पे। तो अब इसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये जो स्वर होते हैं ये एक्चुअली मात्रा का काम करते हैं। जैसे अगर हम हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी में हमें शब्द बनाने के लिए मात्राओं की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह हमें इंग्लिश में इन वॉवेल्स की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम अलग अलग साउंड्स के शब्द क्रिएट कर पाएँ। तो अब ये हमारे 5 वॉवेल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। तो ये हमारे 5 वॉवेल्स होते हैं। तो सबसे पहले अब हम जानेंगे ए के बारे में कि ए से हमारी क्या क्या अलग अलग साउंड्स क्रिएट होती हैं। तो ए जो है कई बार ये अ की साउंड देता है, जैसे एथिक, एरो, एक्रोबैट, एंग्री। यू कैन डू प्रैक्टिस विद मी। आप पीछे से बोलने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। और अब हम देखेंगे कई बार ए लगाने से ए की साउंड यानी कि छोटी ए की साउंड भी आती है, जैसे कि ऐश, कैश, मैश एटसेट्रा। और कई बार हमारा ए लगाने से बड़ी ए की साउंड भी आती है, जैसे कि केन, लेन, प्लेन, फेस, बेबी, लेजी एटसेट्रा। तो अब हम जानेंगे हमारे अगले वॉवेल यानी कि स्वर ई के बारे में कि इससे हम क्या क्या साउंड्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ई लगाने से कई बार हमारी छोटी ए की साउंड आती है, ए, जैसे कि पेट, एग, सेट, बेट, गेट एटसेट्रा। कई बार हमारी बड़ी ई की साउंड भी आती है, जैसे बी, वी एटसेट्रा। तो अब हम जानेंगे हमारे तीसरे वॉवेल आई के बारे में। अब आई से कई बार छोटी ई की साउंड आती है, जैसे बिब, फिब, रिब एटसेट्रा। तो आप ये सब लेटर्स देख सकते हैं, सब शब्द देख सकते हैं। अब कई बार आई लगाने से एक्चुअली में आई की साउंड आती है, जैसे कि शाइन, ब्राइड, डाइन, लाइक एटसेट्रा। तो अब हम देखेंगे हमारा चौथा वॉवेल जो कि है ओ। तो ओ से क्या क्या साउंड्स आती हैं। कई बार ओ से छोटे ओ की साउंड आती है, शॉर्ट ओ की साउंड, जैसे कि नॉड, नॉब एटसेट्रा। कई बार इससे बड़े ओ की साउंड, लॉन्ग ओ की साउंड आती है, जैसे होल, पोल, रोल एटसेट्रा। कई बार डबल ओ लगाने से बड़े ऊ की साउंड आती है, सून, बलून, रूम एटसेट्रा। तो अब हम जानेंगे ऊ यानी कि यू की साउंड्स के बारे में कि इससे क्या क्या शब्द बनते हैं। कई बार ये हमें अ की मात्रा की साउंड देता है, जैसे कि हब, रब, टब एटसेट्रा। कई बार हमें ये बड़े ऊ की मात्रा के शब्द देता है, जैसे रूड, स्यू एटसेट्रा। कई बार हमें ये, अब इसको आप कंपेयर भी कर सकते हैं, जैसे कई बार कट, CUT कट, CUTE क्यूट। तो इस तरह से ये अलग अलग शब्द क्रिएट करता है। हमें इन सब की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इंग्लिश में ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप एक बार कोई शब्द पढ़ेंगे और आपको उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इंग्लिश इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, सो डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस एंड शेयर दिस वीडियो विद अदर्स ऑल्सो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर न्यू टू इट। थैंक यू।